तो हमारा टॉपिक रहेगा इंडिया डे में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत सा कॉमन सा टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारा जो इंडिया है उसका जो ऑफिशियल नेम है, जो आधिकारिक जो नाम है, ठीक है, वो क्या है। जैसे हम लोग पता है कि बहुत सारे, जैसे हम लोग हिंदू राष्ट्रप्रधान, ऐसा बहुत सारे कि हाँ भारत या इंडिया, क्या यहाँ पे जो भी हमारी ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पे इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है, आधिकारिक जो नेम है, वो क्या है, उसका यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल सिंबल में हमारा वो भी आएगा कि हमारा जो भारत है उसका जो ऑफिशियल नेम है वो भी क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय जो या जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, क्या लगता है आपको, क्या नाम होगा? हिंदुस्तान। अरे ऐसा नाम तो वैसे भी हम लोग पता है आप लोगों की, हम लोग कैसे वाले देश हैं, क्या बोलते हैं वो, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो ऐसा नाम तो कहीं भी आप लोगों के ऑफिशियल में तो हो ही नहीं सकता। जब हम लोग ऐसा बोले कि हम जो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, जब हिंदू इतना बड़ा नाम लेंगे हम आगे, तो वो तो मतलब आप लोगों का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हिंदुस्तान करके ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारा जो ऑफिशियल नेम है वो हिंदुस्तान होगा। ओके, वो सबसे पहले ही जो है सारे जब हमने पहले ये वाली पॉलिसी अपनाई कि हम लोग क्या है यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। अगर हम ऐसा बोले उसके बाद हम अपना जो ऑफिशियल नाम है वो हिंदुस्तान बताएंगे तो सारे जो देश है वो हमारे पर अटैक कर देंगे, ठीक है। कि पहले हम लोग अपने आप को हिंदुस्तान जो है सॉरी धर्मनिरपेक्ष बता रहे, उसके बाद बोले कि हम लोग धर्म, जो भी हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है, तो वो तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑफिशियल नेम है और आधिकारिक नेम है वो है भारत का गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। उस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो पहला जो हमारा इसी में रहेगा ऐसे वन पॉइंट है, नंबर 1, भारत का आधिकारिक नेम, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। भारत का आधिकारिक नाम। भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, तो जैसा आप लोगों को यहाँ पे ये भी लिखा है, दोनों लिख लेती हूँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा दोनों रहेगा, बाइलिंगुअल ही रहेगा, ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इससे आप लोग को थोड़ा ऐसा भी ऐसा नहीं सोचो कि ठीक है आप लोगों का मतलब जो इंग्लिश वाला है थोड़ा वो पोर्शन भी कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे सुनते रहोगे तो आप लोगों का इंग्लिश वाला पोर्शन भी थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिपब्लिक, तो थोड़ी ऐसे जब हम स्टार्टिंग करें तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हमारा जो है, अगर आप लोग जो पहले से यहाँ पे है तो आप लोग को पता है रिपब्लिक क्या है। रिपब्लिक, यस विपिन, दीपक, यस, गणराज्य, गणराज्य तो चलो ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही है। तो यहाँ पे फिर भी आपको, जैसे हम लोग जो अपना जो रिपब्लिक डे वो कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है, मतलब फर्स्ट बार जो भी जैसे हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था उसको अडॉप्ट किया गया था, तब से हमने क्या बोला कि जो भारत है वो गणराज्य है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक मीन्स यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी जो पोजीशन है भारत में वो कौन सी है, सबसे जो ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर पोजीशन है। मोदी को बोल रहे कि मोदी वाली पोजीशन बहुत बड़ी है, मतलब चलो ठीक है, वो हमें पता है कि वो पावर के अकॉर्डिंग ठीक है, कि हमें लगता है कि वही सब कुछ है, बट फिर भी ऑफिशियल जो सबसे बड़ी जो पोजीशन है, यस ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति सबसे बड़ी जो पोजीशन है, जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल जो भी यहाँ पे पोजीशन होंगी उसमें सबसे बड़ी पोजीशन हमारी कौन सी है, राष्ट्रपति। राष्ट्र का, सबसे पूरे राष्ट्र का जिसके पास जो ये है राष्ट्र का पति जिसको बोला गया है, यहाँ पे जो स्वामित्व पूरे राष्ट्र का जिसके पास बागडोर दी गई है
ऑफिशियली, ठीक है। वो कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति वो है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति यहाँ पे बोले कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया मीन्स हमारे पास सबसे बड़ी जो पोजीशन है यहाँ पे, सबसे बड़ा जो पद है जो राष्ट्रपति हमारे पास है, वो भी यहाँ पे क्या है, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि वो बाय जो ये होता है वंश कि मतलब जो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो भी क्या होता है आप लोगों का, उसको भी यहाँ पे जो है वो इलेक्ट किया जाता है। और इसकी इलेक्शन प्रोसीजर हमने देखा है, अगर आपने याद होगा कि हमने कैसे जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों का कि कोई भी किसी को भी यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और वो अपने आप से जो है राष्ट्रपति वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो भी क्या है, यहाँ पे उसको भी इलेक्ट किया जाता है। और वो भी ऐसा नहीं कि वो एक बार उसको इलेक्ट कर दिया गया तो वो फिक्स ही हो जाएगी, उसका भी जो टेन्योर है अगर उसको हटाना है तो उसको हटा दिया जाएगा आप लोगों का। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? महाभियोग, ठीक है। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? महाभियोग। महाभियोग से उसको हटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी जो सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो भी सिक्योर नहीं, अगर हम लोग चाहें तो सारी जो पास यहाँ पे जो पावर है किसके पास है? यहाँ पे पब्लिक के पास सारी की सारी जो पावर है पब्लिक के पास है। वो उनको जो वही उनको इलेक्ट भी कर रही है, वही उनको हटा भी सकती है, ठीक है। तो सारी की सारी सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे इस तरह से वो सारी की सारी पावर में सबके किसके पास है? वो भी पब्लिक के हाथ में ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हम लोग अपना जो भी गणतंत्र दिवस है वो कब मनाते हैं? 26 जनवरी को वो मनाते हैं। और पहली बार कब हमने इसको जो है वो फर्स्ट सेलिब्रेट किया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज। वो सबको पता ही होगा, गाड़ी में भी लगाया होगा आप किसी ने अपनी, जो भी इस तरह से। कौन सा है वो? क्या बोलते हैं उसको? तिरंगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा का क्या मतलब है? यहाँ पे कौन कौन से 3 रंग है? वो सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है हमारा? केसरिया। सबसे ऊपर केसरिया रंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? सफेद रंग। और सबसे नीचे कौन सा है? हरा रंग। और क्या आप लोगों को ये जो तीनों जो रंग है इनका ही जो फर्स्ट जो हमारे पास जो यहाँ पे पट्टी है वो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है? जो फर्स्ट कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सेकंड कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? और जो लास्ट हमारे पास हरा रंग है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, वीरता का, ठीक है। जो भी हमने जो भी यहाँ पे मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए जो भी बलिदान हुआ है, वीरता जो दिखाई है वहां पे, ठीक है। जो सैक्रिफाइस है मतलब वही की खून इस तरह से बहाया अपने, मतलब उस तरह से वीर गति को, जो भी उस तरह से वीरता को ही हमें यहाँ पे क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। जो केसरिया रंग है, ठीक है, जो इस तरह से सैक्रिफाइस हुए हमारे जो भी है आजादी को ये प्राप्त करने के लिए, वो हमें यहाँ पे बताता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे वीरता और बलिदान, जो भी सेक्रीफाइस या जो भी हमारे इस तरह से शौर्य जो भी इस तरह से है वो यहाँ पे बताता है। हमारा फर्स्ट जो कलर है केसरिया, बलिदान। और जो सेकंड कलर यहाँ पे है वो हमारे यहाँ पे व्हाइट, और वो किसको बताता है? यहाँ पे शांति, जो पीस है, ठीक है। कि कैसे जो है मतलब जो भी इंडिया में पीस इतना कुछ है, यहाँ पे इतने सारे रीजन है, इतने सारे लोग हैं, तो कैसे यहाँ पे जो भी है यहाँ पे व्हाइट जो कलर है वो इंडिया मतलब जो है शांति का प्रतीक है यहाँ पे, ठीक है। शांति, तो सफेद रंग शांति, शांति ऐसी होगी। शांति कैसे शांति होगी? ऐसी शांति है। चलो ठीक है, चलो कोई ना, तुम्हारी वाली शांति भी ऐसी है। चलो ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट कलर है वो कौन सा कलर है? यहाँ पे हरा। हरा किसको बताता है? हरियाली तो है ही हमारी, ठीक है। समृद्धि, ठीक है, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग क्या है यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। और हमारी जो पावर है मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट, हमें क्या सबसे पहले जो किसी की भी यहाँ पे नीड होती है वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो हरा रंग है वो हमारे देश की जो एग्रीकल्चरली हम लोग इस तरह से डोमिनेट तो हम लोग ही बोल सकते हैं। पहले तो हमारी जैसे जो भी इस तरह से कंडीशन थी, बट फिर भी जो है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है भारत में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है और हम लोग क्या अभी जो है वो कृषि में भी अच्छी खासी समृद्ध है। तो वो हमें क्या बताता है? हरियाली के साथ हमारी समृद्धि को बताता है कि इंडिया कितना समृद्ध है। वो मतलब ठीक है, काफी हद तक वो क्या है यहाँ पे फूड इंडिपेंडेंट है, तो वो इसको बताता है यहाँ पे हमारा हरियाली और समृद्धि। हरियाली और समृद्धि, तो ये हमारे यहाँ पे है। बट इसमें भी बीच में क्या होता है? व्हाइट के बीच में कुछ मतलब आप लोगों का वैसे तो ये जो
जो हमारा फ्लैग है वो किसी और देश के साथ भी थोड़ा मैचिंग करता हो। कभी आपने गूगल में वैसे कुछ वो वहां पे किया होगा तो किसी और देश का भी ऐसा होता है, तो कुछ तो डिफरेंस है आप उनका इनके बीच में। अभी कुछ और भी होगा जो हमारे देश का ही है। बाकी ये तो जो ये कलर है वो तो बाकी किसी और देश का भी, आई थिंक किसका मे बी पाकिस्तान वालों को तो हरा ही है ना, पर किसका है आप लोगों का कि इस तरह से है। बट हमारे यहाँ पे जो बीच में, ठीक है, व्हाइट के बीच में कौन कुछ तो है, क्या बोलते हैं उसको, अशोक चक्र, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, जो व्हाइट कलर की जो पट्टी है उसके बीच में कौन सा है, यहाँ पे एक चक्कर है आप लोगों का जिसका नाम है यहाँ पे अशोक चक्र। अशोक चक्र, और उसका कलर कैसा है, नीला रंग है उसका, ठीक है। और उसका जो कलर है वो कैसा है, यहाँ पे ब्लू कलर उसका है, नीला कलर उसका है, ठीक है। और उस जो चक्कर है, चक्कर में कुछ होता है ना बीच में कुछ, तो उसमें चक्कर पड़ा होगा, ठीक है। तो क्या चक्कर है उसमें, 24 तीलियां है। वो 24 तीलियां क्या इंडिकेट करती है, 24 घंटे। और उसके साथ ही हमारी लाइफ की जो साइकिल है, ठीक है, कि इस तरह से आप उनकी जो साइकिल्स है वो चलती रहती है, 24 घंटे भी वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास जो ये है वो हमारे 24 आवर को भी इंडिकेट करता है, और जो लाइफ की जो साइकिल है उसको भी इस तरह से इंडिकेट करता है, जो यहाँ पे बीच में जो अशोक चक्र है। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। उसके बाद हम बात करें हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको कब अपनाया गया वो तो कुछ याद है आप लोगों को, 1900 जैसे हमारा यस वो जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंस हम लोग मतलब जैसे आप लोगों की वो कमेटियां वगैरह बन रही थी, ठीक है, संविधान के लिए कमेटियां बन रही थी, तो उसी टाइम ये भी आप लोगों का जैसे आप लोगों को पता है झंडा समिति सब कुछ इस तरह से कमेटियां बनी हुई थी, ठीक है। तो उसी कमेटी के अंदर जैसे आप लोग का हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1948 या 47 की 48 को, कौन है 48 वाले, अग्निवीर, इतनी वीरता। अच्छा कब, अभी तो ठीक बहुत चल कोई बात नहीं, पहले इन्होंने गलत बता दिया, आपको मिस गाइड कर दिया होगा। भारत कब आजाद हुआ था, अब तो बोलो जोर से, 15 अगस्त 1947। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। तो वो लिखो यहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, पहली बार, ठीक है, अपनाया गया था। और वो जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमारा जो ये तो आप लोगों को पता हो, जैसे आप लोग अभी देश सेवा के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर उसी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, जा रहे हो, तो इतना भी हंसो मत, ठीक है। तुम लोगों को थोड़ा वैसा थोड़ा खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम लोग ऐसे क्या सिर नीचे कर रहे हो, नहीं करना है कुछ, और फिर क्यों ऐसे टाइम पास कर रहे हो, आराम से वहां पे डीजे लगे डांस करो, ये हो जाए। अच्छा ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों की जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जब भी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, जैसे होता है कि आप लोग 15 अगस्त मनाया जाता है, सब जो है छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो राष्ट्रीय ध्वज लेके ऐसे ही जो भी दुकान से खरीद लेते हैं, 5 रुपए का आता है तो सब खरीद लेते हैं। तो उसके बाद आप लोग का ऐसा भी, और आपने ये भी देखा कि जो जवान शहीद होके आते हैं वो भी उस तरह से आते हैं ना, तिरंगे में लिपट के वैसे, ठीक है। वो उस तरह से हमें लगता है कि देखो कितनी बड़ी बात है कि इस तरह से मरते तो हर कोई मरता है, ठीक है, सबने मरना, ऐसा तो है नहीं कोई भी यहाँ पे जो है वो अमर है, मरना तो सबने, पर इस तरह से कोई मरे तो वो बहुत अच्छी बात है।
वो तो यहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े वाली मौत और दूसरी मतलब वही शहीद वाली मौत वो अलग बात होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको ऐसे नहीं फेंका जाएगा, ठीक है, कि मान लो कि अब खराब हो गया है, ठीक है, जो भी है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली ऐसा करते हैं कि उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो अब आज जैसे हम लोग राष्ट्रीय सेवा, वैसे ही आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है नेशनल फ्लैग के, वो क्या होते हैं कि जैसे नेशनल फ्लैग वालों जो भी हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट हो गया, हमने लिया था, अब क्या करना है उसका, ठीक है, कि मान लो वो खराब भी हो गया, जैसे घरों में भी अब जो है हर घर तिरंगा कर दिया मोदी जी ने, ठीक है, कि अब हर कोई जो अपने घर में तिरंगा लगा सकता है। या आप लोगों का केस हुआ था पहले, ऐसा कुछ भी था कि हमारे वाली कंट्री में ऐसा नहीं था कि कोई भी जो है वो नेशनल फ्लैग को लगा सकता है अपनी मर्जी से, कि जिसका मन करे वो अपने घर में नेशनल फ्लैग को लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोगों का कोई या मे बी कोई बिरला इंडस्ट्री थी, उन्हीं का ही था कि उन्होंने अपने कुछ अपनी जो उनकी फैक्ट्री थी वहां पर उन्होंने वो झंडा लगाया था। और किसी वही होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, तो कोई भी जो वकील है उनको छोटे छोटे ऐसे क्रूर चाहिए होते हैं कि लड़ाई करने के लिए, या जो भी फैक्ट्री जो भी है ऐसे पंगा डालने के लिए, तो उनपे केस किया गया कि जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री में यहाँ पे जो है वो लगाया, तिरंगा लगाया, इनको किसने परमिशन दिया? ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई अपनी फैक्ट्री में या कहीं पे भी जो है वो तिरंगा लगा सकता है, ठीक है, या ऐसा कुछ भी इतनी बड़ी वो तो है नहीं यहाँ पे नेशनल सिंबल की ऐसे कुछ कर सकते हैं ये। तो फिर उसके बाद ये केस हुआ था 2007-8 में कुछ फाइनलाइज हुआ। उसके बाद ये डिसीजन है कि हाँ जो भी है ऐसा कुछ भी नहीं, बट हमें अपने जो ये तिरंगा इसका सम्मान करते हुए लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने घर में जो भी तिरंगा नहीं लगा सकते। तो मोदी जी ने हर घर तिरंगा कर दिया 2000 कब दिया 18 या 19 में, या कब दिया है हर गिरा, ऐसे हुआ भी 2-3 साल ही बने हर घर तिरंगा वाला, तो इससे पहले इतना नहीं था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि इस केस की ये हमारा अपना सिंबल है, देश का सिंबल है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं लगा सकते, बट कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है इनको फॉलो करते हो हम लोग अपने घर पे भी तिरंगा लगा सकते हैं। अच्छा, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आप लोगों का जो तिरंगा है, ठीक है, जैसे हमने बोला कि जो कपड़ा है वो खराब हो गया है, तो हम लोग का ये होता है नॉर्मली कि हम लोग अपने घर में जो भी कुछ चीजें खराब होती है या तो पोछा लगा लेंगे, ठीक है, कि या तो फिर उसको वो कपड़े जो भी है होता है ना बर्तन बुर्तन उठाने के लिए वैसे कुछ काट कूट के वैसा कर लेते हैं। ऐसे होता है नॉर्मली हमारे घर कुछ पुराने कपड़े होते हैं तो वैसे यूज किया जा सकता है, क्या तिरंगे को भी ऐसे यूज किया मतलब किया जा सकता है? तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसमें बताया गया कि अगर हमारा जो कपड़ा है, मान लो जैसे आप लोगों के घर में जो झंडा लगाया हुआ था, अब वो जो कलर उसका है वो डल हो गया या फट गया है, जो भी हो गया, तो उसके बाद क्या करना है? कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि अब क्या करना है, आपने क्या करना है, आप लोग मतलब उसको जो है ओपनली जला भी नहीं सकते, ठीक है, जो तिरंगा है उसको जला भी नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सारे तिरंगे इधर उधर हो गए तो हम लोग इसको जला ही देते हैं और क्या ही करते हैं, अब यहाँ पे कचरे हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये पहली चीज बताई गई कि हम लोग अपना जो तिरंगा है उसको हम लोग ऐसे जला भी नहीं सकते, पब्लिकली तो कर ही नहीं सकते। और दूसरा हमारा ऐसे कि उसके बाद जो खराब हो गया है उसका करना क्या है, फिर उसको ऐसा बोलते हैं कि उसको मिट्टी में, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे मान लें कि हमारा सिंबल है तो ऐसे नहीं कोई जलाना है इसको, इस तरह से इसको मिट्टी में जैसे दफनाया जाता है वैसे इसको जो है मिट्टी में जो है गाड़ दो, वैसे इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे नहीं हम लोग कहीं भी फेंक सकते या जला सकते या ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमारे हैं यहाँ पे नेशनल फ्लैग के। और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे सिंबल है, भी आप लोगों का टाइम मेरी क्लास से 12:40 ऐसे कुछ है, ज्यादा लंबी ना लेते हुए 48। चलो ठीक है, बहुत लंबी होगी आज की क्लास, ठीक है, ओके। आप लोग की नेक्स्ट क्लास है अभी, यहाँ तक ही करते हैं आज।